दोस्तों, इंटरनेट पर रहस्यमयी वीडियो देखने के बाद एक वर्दी वाली अपनी राह से भटक जाती है और फिर वो इतने लोगों के दलदल में फंसती चली जाती है। हर रोज उसको नए चेहरे वाले मर्द नजर आते थे और नए मर्द उसको चाहिए होते थे, मगर यहाँ पर अंत में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से इस मामले का खुलासा होता है। वो जो औरत थी बड़ी ही शातिर और चालाक दर्जे की थी। आखिर यहाँ पर उस औरत ने क्या कांड किया था, क्या कारनामे उसने किए थे, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आजकल के लोग, लड़के और लड़की, ज़्यादातर ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर उनको इन चीज़ों का हर्जाना उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंदर कुठौत पुलिस स्टेशन पड़ता है। उसी क्षेत्र के अंदर अरुण राय नाम का एक शख्स उसी कुठौत पुलिस स्टेशन के अंदर थाना इंचार्ज था और वह बहुत ही ईमानदार, अपने काम को ईमानदारी से करने वाला। ना ही आज तक उसकी कोई शिकायत माँ बाप ने सुनी थी और ना ही इस थाने के अंदर जब से वह पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था तब से कोई भी शिकायत उसकी नहीं आई थी। बहुत ही ईमानदार, होनहार आदमी था। अब उसके माता पिता हैं और पिता की मौत हो चुकी है, माँ है और थाना इंचार्ज है, ईमानदारी से काम करता है। मूल निवासी ये है संत कबीर नगर के राजनौली गांव के रहने वाले हैं मूल रूप से। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के जालौन के ज़िले के अंदर रहा करते हैं और गोरखपुर वगैरह के अंदर घर भी बनाया हुआ है। और इसका एक भाई है जिसका नाम अरविंद है, वो बड़ा भाई है और जो कि हार्डवेयर की दुकान करता है और उसको खेती बाड़ी किया करता है। ये परिवार है इनका। और गोरखपुर के अंदर भी एक घर बनवा लिया है जो अरुण राय होता है उसने, जो थाना इंचार्ज है। और कभी कभी वह पत्नी से मिलने के लिए इस घर में आता भी है, क्योंकि इस गोरखपुर के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा अमृतांश राय रहा करता है। और वह खुद सरकारी फ्लैट में, जो सरकारी क्वार्टर में ले हुए होते हैं पुलिस की तरफ से, वह खुद वहां पर रह करके ड्यूटी किया करता है। अरुण राय की शादी 2001 में हुई थी। पत्नी का नाम माया राय था और उसका एक बेटा होता है अमृतांश राय, जो कि 12वीं क्लास पढ़ने के बाद फिलहाल वह 2025 में नीट की तैयारी कर रहा था और कोटा में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो वहाँ पर गोरखपुर के अंदर इनकी पत्नी अकेली रहा करती थी, माया राय। और अरुण राय ज़्यादातर सरकारी नौकरी पर रहा करते थे, तो सरकारी क्वार्टर वहाँ पर मिले हुए थे, सरकारी आवास में ही रुक जाया करते, कभी कभार पत्नी के पास चले जाया करते। जो इनकी पत्नी होती है वह बस्ती ज़िले के भरभरिया गांव में रहने वाली थी पहले, उसमें उसका मायका होता है। तो ये मैंने पूरे परिवार की आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अब इसके बाद क्या होता है, 5 दिसंबर आता है। 5 दिसंबर 2025 की रात को 9 बजे यह पत्नी के पास फ़ोन किया करते थे रात के समय में, जब अपना काम ख़त्म कर लिया करते थे। तो रात को 9 बजे पत्नी ने देखा कि इनका फ़ोन उनके पास नहीं पहुँचा है, तो पत्नी ने खुद ही इनके फ़ोन पर फ़ोन किया हालचाल पूछने के लिए। और उधर से ये बोलते हैं कि मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और तुम खाना वगैरह खा लो और जल्दी से सो जाया करो, ज़्यादा देर तक फ़ोन और टीवी मत देखा करो। इस तरह से अरुण राय ने अपनी पत्नी माया राय को फ़ोन पर बोला था। तो बातचीत जब इनकी हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों फ़ोन रख दिया जाता है। मगर जहाँ पर अरुण राय रह रहा था, सरकारी आवास फ्लैट वगैरह में ऊपर, वहाँ पर एकदम से थोड़ी देर के बाद जोर की आवाज़ वहाँ पर क्वार्टर से आती है, जिस क्वार्टर के अंदर अरुण राय रहा करता। अरुण राय उस क्वार्टर के सामने मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ था, मतलब बाहर छत पर खुले में हवा में। अब एकदम से स्टाफ के लोग ऊपर क्वार्टर पे पहुंचते हैं और वहाँ पर क्वार्टर के सामने जो थोड़ी सी छत थी, वहीं पर मच्छरदानी को चारपाई पर लगा करके यह अरुण राय लेटा हुआ था। मगर जैसे ही पूरा स्टाफ यहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि अरुण राय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गंभीर है और लाल पदार्थ उसके जिस्म से निकल रहा है और मच्छरदानी में अरुण राय पड़े हुए हैं और उनकी जो सर्विस रिवॉल्वर है वो छाती पर पड़ी हुई थी। अब सबने यहाँ पर देखा और सब लोग यही समझ रहे थे कि इन्होंने अपनी जीवन लीला स्वयं खुद ने ही समाप्त कर ली है। यही उनको अंदेशा हो रहा था बाकी लोगों को कि, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये काफ़ी दिनों से मायूस से रह रहे थे, उदास से रह रहे थे। मैंने पूछा भी था लेकिन बता नहीं रहे थे।
मगर पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं कि शायद हो सकता है कोई सांस बची हो। मगर हॉस्पिटल में जब इनको ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं, लाश को मोर्चरी में रखवा देते हैं। और इधर इनकी पत्नी को फ़ोन कर दिया जाता है तो वह भी रोती रोती वहाँ पर पहुँचती है। इधर जो रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया वाले, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि यह मामला था ही कुछ अजीब सा, अटपटा सा मामला था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस जो होती है अपनी जाँच पड़ताल में जुट जाती है कि भाई हमारे ही कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है, आखिर क्या मामला रहा होगा, क्या ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए थे या फिर कोई और मामला था। पूरी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश करने लगती है। और फिर पुलिस यहाँ पर जब जांच पड़ताल करती है तो उस कमरे के अंदर एक पत्र मिलता है और पत्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब वहाँ पर पत्र को लेने के बाद जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी पुलिस खंगालती है और सीसीटीवी कैमरे में खंगालने के बाद स्टाफ से भी कुछ पूछताछ की जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है कि कहीं इसका किसी से विवाद हो या फिर किसी और ने कोई किया हो या कर्जा हो, कुछ भी हो। तो परिवार वाले लोगों ने कहा कि देखो कर्जा तो इनके ऊपर थोड़ा सा है, जो कि इन्होंने लिया है 5 लाख रुपए अपने बड़े भाई से और अपने 2 दोस्तों से। और मगर इस घटना को इन्होंने अपने आप अंजाम नहीं दिया है, इस घटना को किसी और ने अंजाम दिया है। मगर ये पता नहीं है कि किराएदारों ने, मतलब जो कर्जा लिया है उन कर्जदारों ने किया है या फिर किसी और ने किया है। तो अब सीसीटीवी कैमरे जो थे उनको खंगाला जाता है तो उनमें एक लड़की वहाँ से गुजरती हुई नज़र आती है जो सबसे पहले नीचे जाकर स्टाफ को बताती है कि ऊपर कर्मचारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन वह लड़की वहाँ से भाग गई थी और उस लड़की के बारे में पुलिस पता करती है। इधर घर वालों से ये पूछती है कि पैसे किस किस से लिए थे, तो घर वाले बताते हैं कि बड़े भाई अरुण से और बड़े भाई का एक रिश्तेदार था अरविंद, उससे, और शिवम राय और रमा शंकर पांडे से इसने 5 लाख रुपए उधार लिए सारे लोगों से मिला करके कुल टोटल। और वो 5 लाख रुपए क्यों मांगे ये पता नहीं हमको। बड़ा भाई भी यही कहता है कि ऐसे पहले तो कभी नहीं मांगता था, लेकिन 5 लाख रुपए मांगे और 3 महीने से अरुण परिवार को 1 भी रुपया भी नहीं भेज रहा है। परिवार जो जमा पूंजी है उसके सहारे अपना समय गुजार रहा है। आखिर क्या मामला है, तो परिवार वाले भी यही बता देते हैं, जहाँ से पैसे लिए थे वो भी यही बताते हैं। अब पुलिस छानबीन करती है और उस महिला के बारे में पता करती है जो सीसीटीवी में आ रही थी। सबसे पहले वही इस अरुण राय के पास से गुजरी थी और स्टाफ को बताया था, लेकिन वह फिलहाल गायब थी। दरअसल वो महिला थी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा और वह दोस्तों इतनी ज़्यादा थोड़ी सी, मतलब एक तरह से दबंग टाइप की थी और वह वहाँ से फरार थी। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है तो कॉल डिटेल्स जब चेक की जाती हैं इस अरुण राय की तो पता चलता है कि अरुण राय इस कांस्टेबल महिला मीनाक्षी शर्मा से घंटों तक बातें भी किया करता था। अब जब घंटों तक कोई इंसान किसी से बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो दोनों प्यार करते हैं। और जब प्यार करने वाले किसी मतलब अपने प्रेमी की अगर कोई जान चली जाए या कोई मामला ऐसा हो जाए तो प्रेमिका ऐसे तो छोड़कर नहीं भाग सकती और वह वहीं पर रुकती और बताती सारी चीज़ों को। मगर यह कांस्टेबल यहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद इस मीनाक्षी के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है और यह फरार थी और 6 दिसंबर को इसको गुप्त सूत्रों के हवाले से पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद इसको थाने में लाया जाता है। ये दबंग टाइप की थी और इसने तकरीबन 11 सिम निकाले थे पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर। तो यह भी थोड़ा सा शक का एक यहाँ पर गहरा नाता जुड़ता जा रहा था। इसके तेवर IPS वाले थे, वैसे यह कांस्टेबल महिला थी। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर महिला को पकड़ने के बाद इसके फ़ोन को लिया जाता है और फिर इसके फ़ोन में देखा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिस अफसरों के साथ इसने ऐसे वीडियो बनाए हुए थे जिनको बताने में भी शर्म आए और बहुत सारे लोगों के साथ यह उन क्लिप को फ़ोन में सजो कर रखे हुई थी जिन क्लिप की वजह से उन लोगों को यह ब्लैकमेल कर सके। अब उनमें एक मोहित के साथ भी आपत्तिजनक वीडियो था, उसके साथ भी कई वीडियो बनाए गए थे। इसके द्वारा पैसे भी उससे मांगने लगी थी और यह रिकॉर्ड था वहाँ पर। और मोहित ने जब कोर्ट में पेश, मतलब FIR दर्ज कर दी थी तो कोर्ट में भी यह पेश नहीं होती है। और भी बहुत सारे पुलिस वालों के साथ इसने फ्रॉड किया था। उनके साथ पहले तो यह अपनी जो
जो नहीं करना चाहिए वो करती थी, जो वासना की जो कहते हैं ना एक तरह से हवस होती है उसको पूरा करती। और उसके बाद यह उनके वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो होते हैं उनको बना लिया करती। और इसने अभी अभी 80 लाख रुपए का एक अमृतसर के अंदर घर भी बनाया है। तो इतना पैसा एक कांस्टेबल के पास कहाँ से आया? इसमें संलिप्त इसका पिता भी था। इन दोनों बाप बेटियों का काम ये था कि बड़े अधिकारियों से ये बात करती थी, छोटे मोटे अधिकारी से तो यह बात ही नहीं करती थी, और बड़े अधिकारी से बात करके उससे मेल मिलाप करके उसके साथ संबंध वगैरह बनाया करती और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया करती। और फिर उनके ऊपर दाब दोष से यानी कि उनके ऊपर दादागिरी से रहा करती। थाने में बिना वर्दी के ही सादा कपड़ों में यह ड्यूटी किया करती और इससे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। और जब इसका मन करता तब यह बाहर घूमने के लिए चली जाया करती, मन करता ड्यूटी पर आती, मन करता ड्यूटी पर नहीं आती। इस तरह की इसकी दादागिरी चल रही होती है। और सिर्फ यह एक कांस्टेबल थी। इसका मतलब यही था कि बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों की लगाम इसने अपने हाथ में ली हुई थी उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद। अब ऐसा यहाँ पर मामला पुलिस को जब मिलता है, पुलिस कुछ तो जानती भी थी, लेकिन अब मामला जब यहाँ पर पूरा खुल जाता है तो पुलिस अपना एक्शन लेती है और फिर इससे पूछताछ करती है। तो यही मामला यहाँ पर निकलता है। यह बताती है कि 2025 में अरुण से इसने दोस्ती की, क्योंकि अरुण मोटी मुर्गी था और थाने का इंचार्ज था, तो पैसा भी काफ़ी था इसके पास। उससे दोस्ती करने के बाद उसके साथ जैसे ही संबंध बनाती है तो आपत्तिजनक वीडियो यह बना लेती है। और उसके बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद अब यह इस अरुण राय से पैसे मांगने लगती है और अरुण राय से को पैसे भी दिया करता है काफ़ी। और अब यहाँ पर मीना शादी करना चाहती थी, उसकी शादी नज़दीक थी, मगर अरुण राय इसके प्यार में इतना पागल हो चुका था, इसकी शादी नहीं होने देना चाहता था। वह कहता था कि तुम शादी मत करो। घर वालों को इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अरुण राय ने जब बचपन में 18-20 साल की उम्र में किसी लड़की से अफेयर नहीं रखा तो अभी वह किसी से अफेयर रखेगा, यह सोच घर वालों की थी। मगर यहाँ पर पासा पलट चुका था और अरुण राय अपनी ही थाने में काम करने वाली एक कांस्टेबल के प्यार में पड़ चुका था। अब यह कांस्टेबल मीना जो कि अपनी शादी के लिए पैसों की डिमांड कर रही थी, तो इसी वजह से बार बार इसको पैसे देने पड़ रहे थे। तो अब अरुण राय ने अपने भाई से और अपने 2 दोस्तों से 5 लाख रुपए ले करके इसको दे दिए, लेकिन फिर भी इस औरत का मन नहीं भरा और 3 महीने से दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी थी और इनके बीच में झगड़े भी हो रहे थे। और मीनाक्षी ने एक दिन इसके ऊपर हाथ उठाया था और इसका वीडियो बना लिया था और वह कह रही थी, बार बार धमकी दे रही थी कि इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी लोगों में। वैसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, इसको वायरल मत कर देना। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3 महीने से सैलरी कहाँ थी? 3 महीने से एक हार यह खरीदना चाहती थी जो कि सोने का बहुत महंगा होता है। उस हार के लिए सारी सैलरी को ज्यों की त्यों यह अरुण राय उस प्रेमिका को दे दिया करता था। इसलिए यह 3 महीने से अपने घर पर भी पेमेंट नहीं दे रहा था और ऊपर से 5 लाख रुपए भी इसने उधार ले लिए थे अपने आस पड़ोस के लोगों से, भाई से और अपने दोस्तों से। इस तरह से यहाँ पर यह मामला चल रहा था और अरुण यही चाहता था कि यह शादी ना करे। पर दोस्तों यहाँ पर मीनाक्षी शादी करना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। बहुत सारे बड़े अधिकारियों को झांसे में तो दे लिया था, पैसा भी काफ़ी बना लिया था। अब वह शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और सोचती थी कि बाकी आगे का काम आगे देखेंगे। अब फ़ोन पर इन दोनों की बातें हो रही थी शाम के समय। फ़ोन पर बातें होते होते यह तारीख थी 5 दिसंबर 2025 की रात को। जैसे ही पत्नी का फ़ोन इसने काट दिया था तो उसके बाद प्रेमिका का फ़ोन आ गया था इस अरुण राय के पास और उससे यह फिर से कहने लगा था कि तुम शादी मत करो, मेरी बात मान रही हो या नहीं मान रही। अब मीना जो होती है वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो कमाल ही हो गया है, हद ही हो गई है, यह मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई पंच तो बनेगा नहीं। और फिर दोस्तों जो मीना होती है इसके पास आती है और मच्छरदानी में सोते हुए को यह 6 खानों वाले खौफनाक हथियार से चिंगारी छोड़ करके इसके ऊपर वार किया और दोस्तों सोते हुए की सांसें यह महिला छीन लेती है और फिर इसकी सर्विस रिवॉल्वर को इसी की छाती पर रख करके नीचे दौड़ कर आती है कि जो अरुण राय है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह का इस लड़की का जाल था। इसको पकड़ा जाता है, इसके बाप को पकड़ा जाता है और इनकी जो सारी संपत्ति होती है उसकी जाँच पड़ताल की जाती है। एक महिला कांस्टेबल जिसके पास 80 लाख का तो सिर्फ घर ही घर था और उसके शौक वगैरह में जो पैसे उठते होंगे वो तो अलग ही होंगे।
तो दोस्तों ऐसे ऐसे धंधे बने हुए हैं औरतों के, कभी इनके चक्कर में ना फंसें। बहुत सारे लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम के ज़रिए व सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी औरतों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। या तो ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं या तो जाने चली जाती हैं और घर वाले देखते रह जाते हैं कि बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। इस अरुण राय की ज़िंदगी पूरी तरह नष्ट हो गई, इसकी जान चली गई और पत्नी और बेटा देखते रह गए कि पापा आखिर गया तो गया कहाँ। ऐसे मामले इन चीज़ों में होते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो बहुत दिनों में आया है, आज कई दिनों से दिमाग ख़राब था, थोड़ा फेसबुक पर दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा मैं चुप लगा गया था कि क्या करूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। लेकिन अब वीडियो डाल रहा हूँ टाइम टू टाइम। और जिन जिन लोगों ने मेरी जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और बड़े बड़े जो हमारे क्रिएटर हैं, उस्मान भाई हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर भी शुभकामनाएं दी थी, तो उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भी बहुत सारे वीडियो क्रिएटर थे, यूट्यूबर, तो सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सबके नाम तो नहीं ले सकता। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी, अफसर को ऐसा ही होना चाहिए, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। उसके बाद संजय पांडा कमेंट करते हैं और उसके बाद पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भैया राम राम जी, आपकी स्टोरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल। मैं कमेंट बहुत कम कर पा रहा हूं, अभी आपकी वीडियो बहुत कम मेरे को कमेंट कर पाता हूं और मैं उस टाइम पर बिज़ी रहता हूं कुछ थोड़ा सा, और मैं भी पढ़ाई भी कर रहा हूं और मैं सोचता हूं कहीं मेरी जॉब सेटलमेंट हो जाए, एग्ज़ाम तभी रेलवे के लिए दिया है। तो पंकज भाई आपकी जॉब लग जाए, अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करें, आप सेटल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उसके बाद हमारे साथ धर्मेश के पटेल कमेंट करते हैं और रजत सैनी कमेंट करते हैं, साहिल अंसारी हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, संजय कुमार कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से, शरद कुमार कमेंट करते हैं हाथरस से, नसद मंसूरी कमेंट करते हैं और राम जुलुम मंडल कमेंट करते हैं, महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, भैया जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बिल्कुल जी। और ऋतिक करकी डोली कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, KM सेट्टी कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, सूरज DO फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और राधे श्याम शर्मा सची जयपुर राजस्थान से, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधे श्याम शर्मा सची जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोमान हमारी बहन लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और दोस्तों अभी भी जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।